माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज पढ़ाएंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा करा दिया था और आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पर देखो, जहाँ पर मैंने अभी एरो लगाया है। नंबर 1, इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है। मतलब ये वाक्य जो हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि वो कार्य पूरा नहीं किया है। ठीक है। दूसरा, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गई इस वाक्य की पहचान। ओके, तो आइए अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम। ठीक, नियम नंबर 1 है, इसमें इज, एम, आर का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। ठीक, नोट में देखो, इसमें लिखा है इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ। ठीक, इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ तथा आर का प्रयोग, यानी यहाँ पर देखो, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ एंड एम का प्रयोग जो होता है वो आई के साथ करते हैं। ठीक, चलो वो हम आपको आगे टेंस कराएंगे ना, वाक्य कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। दूसरा देखते हैं इसका नोट में, ही सी इट। हम जानते हैं ही सी इट क्या होता है, एक वचन होता है, जो हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इच लगाकर उसमें मुख्य क्रिया की जो मेन वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, चलो हम आगे जब वाक्य पढ़ेंगे ना तो इस बात को हम समझ लेंगे क्या बात कही है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद तीसरे में देखें, बी, यू, दे। आप जानते हैं ये बहुवचन में आते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है। वो हम बात को जब हम वाक्य कराएंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये नोट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, ये नोट है, ये आप अपनी बुक में अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरीके से आएगा ये। ठीक है। तो आगे चलते हैं। दूसरा बताया गया है कि आई के साथ एम का प्रयोग करके वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, ओके। तो इसका तो आपको पता ही होगा कि कोई सा भी टेंस है, सबके 3 रूप होते हैं। ठीक है। नंबर अफर्मेटिव में बनता है, फिर नेगेटिव में बनता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनता है। ठीक, तो हर कोई सा टेंस जो होता है उसके 3 रूप में कराए जाते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज, एम, आर, मतलब जो भी आपका जिस तरीके से वचन है, आपका एक वचन है, बहुवचन है, उसके हिसाब से हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आपने नोट में पढ़ा भी होगा, इज का प्रयोग एक वचन करता है एक साथ, और एम का प्रयोग आई के साथ, और आर का प्रयोग बहुवचन करता है एक साथ करते हैं। ठीक है। उसके बाद सूत्र में देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें फिर आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है। तो आइए वाक्य क्रिएट करते हैं। नंबर 1, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट हुआ, तो मैंने आई लिख दी, क्योंकि मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई लिख दी। उसके बाद इसमें सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि इज या एम या आर लगाओ। तो हम जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो मैंने एम लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं लिखना। इसमें वर्ब क्या है, लिखना। तो लिखने क्या होती है, राइट। ठीक है, राइट होती है, यहाँ पर राइटिंग हो गया, क्योंकि इसमें आईएनजी जोड़ दी गई है, हमने इस सूत्र में देखा था।
के वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो राइटिंग हो गया। ठीक है, जिस प्रकार हम जानते हैं, क्योंकि देखो लिखने की इंग्लिश क्या होती है, ये होती है WRITE। अब इसमें क्या कर दिया गया, WRITING, आईएनजी जोड़ने का ये नियम है। अगर लास्ट में अगर लास्ट में आपका ई आता है तो ई को हटा के आईएनजी जोड़ देते हैं। ये इसका जब आप बताएंगे आगे चल के, या फिर आप अपने ग्रामर बुक में पढ़ सकते हैं चीज़ को कि आईएनजी किसी भी वर्ब में कैसे जोड़ी जाती है, उसके नियम पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया है, तुम मेरे भाई की सहायता कर रहे हो। ठीक है, तो तुम बहुवचन में आता है, ये सब्जेक्ट है, तो सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। पहले लगाओ सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद बहुवचन के साथ हम जानते हैं कि आर का प्रयोग होगा, यानी इनकी इसका, तो मैंने आर लगा दी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता की क्या होती है, हेल्प। ठीक है, तो हेल्प लगा दी, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ दी, क्योंकि सूत्र कह रहा है आईएनजी जोड़ो, तो मैंने आईएनजी जोड़ दी, तो हेल्प लिख दिया, हेल्पिंग हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई, तो मेरे भाई माई ब्रदर। ठीक, ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो इसी प्रकार हम दोबारा एक पढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं। हेल्प, देखो हेल्पिंग इंग्लिश होती है HELPE होता है। ठीक है, अब हमने बताया था जिस शब्द के जो वर्ब होती है, वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका नियम है, आईएनजी जोड़ने का नियम आप अपनी ग्रामर बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया गया होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ई को हटा के आईएनजी यहाँ पर जोड़ दी गई है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में बताया गया है कि वे बिस्तरों पर सो रहे हैं। तो बे क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, और यही हमारा सब्जेक्ट है। तो बे की इंग्लिश क्या होती है, दे। ठीक है, फिर बहुवचन करता है साथ आर का प्रयोग होगा सूत्र के अनुसार, तो मैंने आर का लगा दिया। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने के लिए क्या होती है, स्लीप। अब स्लीप में आईएनजी जोड़ दी, देखो यहाँ पर, क्योंकि हमारा सूत्र कह रहा है। ठीक है, फिर द बेड्स माने क्या होता है, आपकी बिस्तर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं चौथा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखो, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है ना, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है। तो शिक्षक एक ही है, पहली बात तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, यानी कि इसका प्रयोग होगा सूत्र के अनुसार, यानी इज का, यानी कि किसका, ये वाला, इसका प्रयोग होगा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा। तो आइए पढ़ते हैं द टीचर। ठीक है, ये तो होगी शिक्षक की इंग्लिश, द टीचर। फिर इज लगा दी, क्योंकि इज सूत्र का अनुसार लगाएंगे, क्योंकि एक वचन है, एक वचन से आते इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टीच होती पढ़ाने की। ठीक है, और आईएनजी जोड़ दी, तो टीचिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि सूत्र कह रहा है मतलब सूत्र कह रहा है आईएनजी जोड़ो वर्ब में। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास, मतलब इन द क्लास, जो क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो इन द क्लास, यानी क्लास में, कक्षा में है तो इन द क्लास लगा दिए। ठीक है, तो आइए हम पांचवा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो वह कितना वचन है, एक वचन है, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही लगा दिया, यानी सब्जेक्ट में ना, सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट लगा तो सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद सूत्र कर रहा है इज एम आर, इसमें से क्या लगाओगे अब, क्योंकि हम जानते हैं एक वचन करता है साथ इज का प्रयोग हो, तो इज लगा दी। फिर जाने की क्या होती है, जा रहा है, जाने की क्या होती है, गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो जो गोइंग, क्योंकि सूत्र कर रहा है आईएनजी जोड़ो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है, टू स्कूल, यानी ही इज गोइंग टू स्कूल। तो आपने सीखा यहाँ पर कि एक वचन करता साथ इज का प्रयोग, बहुवचन करता के साथ आर का प्रयोग, केवल आई को छोड़ के, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो आई है, वी है, ठीक है, यू है और दे है। ठीक है, ये दे है। ठीक है, आई को हटाओ, क्योंकि आई के साथ तो हम एम का प्रयोग, इसके साथ तो हम इसका प्रयोग करेंगे आर का। ठीक है, यानी कि आर का इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आई है, मतलब आई यानी मैं आता है किसी वाक्य में, तो इसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सही है। उसके बाद तीसरी बात बताएं, जैसे ही है, सी है,
ठीक है, ही सी इट है, अर्थात एक वचन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों में ये सीखा, इन वाक्यों में क्या आगे जो भी वाक्य हैं इसके प्रेजेंट काउंटिन्यूस टेंस के हम यही करेंगे। ठीक है, ये इसका रूल है, ये नियम है। ठीक है, उस नोट में यही बात लिखी गई थी जो हमने आपको बताया कि कुछ वाक्य करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस इसके पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में अंतर यही होता है, बस नॉट लगा होता है, नहीं दे दिया होता, बाकी शब्द अफर्मेटिव की तरह होता है, यानी कि अफर्मेटिव की तरह ही होता है, बस नॉट लग जाता है उसमें बस। तो बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पहले हम सूत्र देखते हैं। सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, यानी कि अफर्मेटिव जैसे अभी मैंने पढ़ा था उसी की तरीका, उसका एजामाल लगाओ जैसा कि अफर्मेटिव में कहा गया था, मैंने अभी हाल पढ़ाया था उसमें यही बात थी। बस इसमें ये है नॉट लग जाता है, बस सब एजामाल के बाद नॉट लग जाता है, यही होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब पहले की तरह सब कुछ करेंगे, बस नॉट का अंतर रहता है, इसमें नॉट जुड़ जाता है, बस वो हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो आइए कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नंबर 1 है राम आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट, यानी किसी भी नाम को हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट कितना है, एक ही तो है, राम अकेला ही तो है यहाँ पर। ठीक है, तो राम अकेला है तो राम की मैंने राम लगा दी। अब अकेला एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, हमें पता है। अब इसके बाद नॉट लगा दीजिए, बस इसमें ये तो है। उसके बाद वही जो पहले हम करते थे अफर्मेटिव में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने क्या होती है, गो। अब सूत्र कह रहा है आईएनजी लगाओ, तो मैंने गोइंग हो गया, यानी आईएनजी लगा दी इसमें। फिर टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट, फिर टुडे, आज के लिए क्या होता है टुडे, लास्ट में टुडे मीन्स लगा दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं के साथ मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई लगा दी। ठीक है, उसके बाद अर्थात मैंने यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पे मैंने आई लगा दी। उसके बाद आई के साथ हम जानते हैं एम का प्रयोग होता है। उसके बाद इनका प्रयोग सूत्र का नोट लगाओ, तो नोट लगा दिया। फिर सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो फर्स्ट फॉर्म में राइट क्या होती है, लिखने क्या होती है, राइट। यहाँ पर हो गया राइटिंग, क्योंकि हम जानते हैं आईएनजी जोड़ी जाएगी उसमें। ठीक है, सूत्र कह रहा है फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लेटर, लेटर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ए लेटर कह सकते हो आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर आप सुनिए, हमारी बात सुनिए, अगर आप सूत्र के अनुसार चलेंगे तो आपका वाक्य हमेशा सही होगा। सूत्र के अनुसार चलते रहो कि सूत्र क्या कह रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, तुम मेरे भाई की सहायता नहीं कर रहे हो। अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था, पिछले वाले वाक्यों में पढ़ा था कि कर रहे हो, अब इसमें नहीं कर रहे, बस नहीं का फर्क है। बाकी अफर्मेटिव नेगेटिव एक जैसे ही होते हैं, बस नहीं का नेगेटिव में नहीं लग जाता है, अफर्मेटिव में नहीं होता है बस। ठीक है, तो इसमें देख दो, अब तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दिया। अब तुम हमारा बहुवचन है, तो हम जानते हैं बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद नोट, सूत्र कह रहा है नोट लगाओ। फिर सूत्र कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर, सहायता करना। सहायता करने के लिए क्या होगी, नहीं सहायता करना, सहायता करने की हेल्प होती है। अब हेल्पिंग हो गया, क्योंकि सूत्र कह रहा है आईएनजी लगाओ वर्ब में, तो मैंने आईएनजी जोड़ दी। फिर उसके बाद कह रहा मेरे भाई की, यानी माई ब्रदर। ठीक है, उसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताया वे दौड़ रहे हैं, तो वे कितने हैं, बहुवचन में आ रहे हैं, नहीं बहुत सारे हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब हम जानते हैं बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें नहीं तो नहीं दिया है, तो नहीं मत लगाओ, नोट की नोट इंग्लिश नहीं लगाएंगे, नोट की है ना, तो रनिंग, बस दे रनिंग। उसके बाद दूसरा पांचवा देखो, पांचवा वह नाच रही है, तो वह एक वचन है और नाच रही है तो लड़की है, लड़की के लिए हम जानते हैं सी लगेगा, तो सी लगा दिए। अब सी के साथ हम जानते हैं इज का प्रयोग होगा, क्योंकि हम जानते हैं ही सी इट के साथ, हमने नोट में पढ़ा था ही सी इट के साथ इज का प्रयोग हो सकते हैं, अर्थात एक वचन करता है साथ हम इज का ही प्रयोग करते हैं, तो इज लगा दिया। फिर डांसिंग, क्योंकि डांस होता है, अर्थात ये जो इंग्लिश होती है DANCE, डांस होता है नाचना। अब हम जानते हैं आईएनजी कब जोड़ेंगे, यानी कि इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब तो इसको हटा के उसका आईएनजी जोड़ दें, ये नियम है आईएनजी जोड़ने का। आईएनजी जोड़े का नियम अपने ग्रामर में जरूर पढ़ लें, तो आप अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे कर दिया फिर उन्होंने DANCING, ठीक है, डांसिंग, डांसिंग मानी नाचना। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हम जानते हैं, हमने पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है और सेकंड टाइप होता है। दो टाइप के होते हैं। जो वाक्य से क्या से शुरू होते हैं वो फर्स्ट टाइप में आते हैं। जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं बीच में आते हैं, यानी क्या, क्यों, कहाँ, ये सब बीच में आते हैं, वो दूसरे टाइप में आ जाते हैं, सेकंड टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमें लिख भी दिया है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आइए इसका सूत्र देखते हैं। पहले हम इज एम आर इनमें से चॉइस करेंगे क्या लगाएंगे क्या नहीं, ठीक है। वो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, मतलब पहले की तरीके से, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना ना भूलें कि अगर ये आपका नहीं है तो गलत माना जा सकता है। क्वेश्चन आपका जो वाक्य होगा वो गलत माना जा सकता है, ठीक है। तो ये लगाना ना भूलें इंट्रोगेटिव वाक्य में, ठीक है। बाकी सब अब यहाँ पे देख रहे हो सूत्र में, बाकी सब पहले की तरह है, बस सब्जेक्ट क्या है इज एम आर के बाद आ गया है, बस इतना फर्क हो गया है सूत्र में, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। क्या यह लड़की झूठ नहीं बोल रही है? तो यह लड़की है, यानी कि यह लड़की एक अकेली है, यानी कि एक वचन है। पहली बात तो पहले हमने ये समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया एक वचन करता है के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो मैंने इज का लगा दिया। अब यह लड़की की क्या होती है इंग्लिश, यह लड़की क्या होती है दिस गर्ल, ठीक है। उसके बाद झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई होती है, ठीक है, टेल ए लाई। अब टेल में हमने आईएनजी जोड़ दी तो टेलिंग ए लाई हो गया, ठीक है। तो अर्थात हमारा ये बना जाके इज दिस गर्ल टेल ए लाई, ठीक है, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये वाला। क्या तुम जा रहे हो? तो तुम क्या है, बहुवचन है और सब्जेक्ट है, तो सब पहले, ठीक है, ये तो पता हो गया। अब बहुवचन है, बहुवचन का किसका प्रयोग करते हैं, आर का, तो हमने आर लगा दी, ठीक है। उसका सब्जेक्ट क्या, क्योंकि सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो सूत्र क्या कह रहा है यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या यू लगा दिया। अब जाने क्या होती है गो, अब गो में हम आईएनजी लगा दें क्योंकि सूत्र कह रहा है कि जो वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो गोइंग हो गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मार्क, सूत्र के अनुसार चलेंगे आप तो हर एक क्वेश्चन आपका, हर एक जो वाक्य है वो एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। तीसरा एग्जाम्पल देखो। क्या तुम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो? तुम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या तुम, ठीक है। तुम बहुवचन में आता, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं तो आर लगा दी, यानी इनमें से चॉइस करते हैं कि आर आएगी इज आएगी या हमारी, इसमें से मैंने चॉइस कर लिया कि आर आएगी, ठीक है। तो आर लगा दिया मैंने। अब हम सब्जेक्ट, वो सूत्र कह रहा सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट तुम है तो यू लगा दी, क्योंकि तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर देखो, फिर सूत्र कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें आईएनजी जोड़ दो, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखने की क्या होती है राइट, तो राइटिंग कर दिया क्योंकि सूत्र कह रहा है आईएनजी लगाओ, ठीक है। और फिर राइटिंग अ लेटर ऑब्जेक्ट, फिर टू योर ब्रदर, मतलब अब तुम अपने भाई को के लिए टू योर ब्रदर, अपने के साथ, मतलब तुम हैं और अपने की इंग्लिश लगानी है तो योर आता है, ठीक है, योर ब्रदर, ठीक है। नो मित्र को लिख रहे हैं ना तो फ्रेंड आएगा, ठीक है, मित्र, ये ब्रदर काट दो, फ्रेंड आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक, सही है। उसके बाद पढ़ते हैं चौथा एग्जाम्पल। क्या वे कमरे में नाच रहे हैं? तो बे कमरे में यानी बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर लगा दीजिए। और बे की क्या होती है इंग्लिश दे, यानी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बे, तो बे की दे। फिर डांसिंग, मतलब डांस होती है नाचना, अब आईएनजी जोड़ देंगे सूत्र के अनुसार, तो डांसिंग हो गया। फिर इन द रूम, कहाँ है कमरे में, कोई चीज़ अंदर होती है तो इन द रूम या इन रूम कह सकते हो ना, इन रूम, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पांचवा एग्जाम्पल देखो। क्या वह लड़की वो स्कूल नहीं जा रही है? तो वह लड़की अकेली है, तो अकेले के लिए यानी एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो इज लगा दिया, इज। और नहीं, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, यानी लड़का है, ठीक है, तो एक वचन के साथ इज लगा दिया। फिर लड़के के लिए यानी वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है ही, ठीक है। उसके बाद नहीं जा रहा तो नोट लगा दिया, क्योंकि नहीं शब्द के नोट होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा देते हैं, ये ध्यान रखो बस।
उसके बाद जाने की गो होती है तो गोइंग हो गया, क्योंकि सूत्र कह रहा है आईएनजी लगाओ। उसके बाद टू स्कूल, यानी कि कहाँ स्कूल जा रहा है, तो टू स्कूल हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। सूत्र के अनुसार चलो, आपका वाक्य एकदम करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सेकंड टाइप की ओर। तो सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में है कुछ नहीं, बस ये सब देखो यहाँ पर, क्यों है, क्या है, क्या है, क्यों है, ये शब्द जो होते हैं वो बीच में आते हैं, बस इतना फर्क होता है, बाकी सब वैसे ही बनते हैं। ठीक है, तो इसको पहले सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र में देखो, सूत्र कह रहा है पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जो मैंने बताया, क्यों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सब होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, हम बता चुके हैं पहली वीडियो में। ठीक है, तो आप जाके पहली वीडियो देख सकते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद ही आप सेकंड वीडियो देखें, अच्छा रहेगा। उसके बाद एज एम आर, पहले की तरह जैसे हमने पहले सूत्रों में प्रयोग करते थे। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सूत्र के अनुसार चलो। तो पढ़ते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल कह रहा है, तुम आज क्यों रो रहे हो। तो जो क्यों आया, तो पहले सब्जेक्ट का है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है यहाँ पर, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, भाई। अब तुम, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम, तो तुम है बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र कह रहा है यहाँ पर देखो, इनमें से कोई चीज़ एक चीज़ सुनो, तो हम जानते हैं भाई बहुवचन, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। ठीक है, तो यू लग गया। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बीप। ठीक है, बीप होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, यानी रोने के लिए क्या होता है, बीप। अब हम जानते हैं आईएनजी जोड़ देंगे कि सूत्र कह रहा है, तो सूत्र के अनुसार बीपिंग हो गया। और फिर आज के लिए क्या होता है, टुडे, फिर क्वेश्चन मार्क। अर्थात हम कह सकते हैं इसका वाक्य बना जाके, वाई आर यू बीपिंग टुडे। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख तो, वह अब क्या कर रहा है। ठीक है, वह अब क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्या, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, व्हाट। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा भय, अब क्या भाई, भय जो है वो एक ही वचन है, एक वचन साथ एज का प्रयोग करेंगे, नहीं एज लगा दिया। और फिर सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, यानी कि आप क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। भय की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, ये जो ही जो है इस टाइप से लिखा हुआ है, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद सूत्र कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, तो डू मानी क्या होता है, करना, डू मानी करना होता है, लेकिन डूइंग हो गया क्योंकि आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो डू, ये होता है डू, डू मानी होता है करना। अब इसमें हमने आईएनजी जोड़ दो तो डूइंग हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा डूइंग, सॉरी, ये डूइंग हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, यहाँ पर देखो डूइंग हो गया। और नाउ अब की यहाँ पर अब कहा, अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउ, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल बढ़ते हैं, वे कमरे में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वे बहुत सारे, यानी बहुवचन तो इतना पता चल गया। और फिर क्या, पहले तो सूत्र कह रहा है इंट्रोगेटिव से वर्ड्स उठाओ, तो इंट्रोगेटिव के वर्ड्स क्या है, क्या, तो क्या की इंग्लिश व्हाट आ गई। ठीक है, उसके बाद सूत्र कह रहा है एज एम आर चुनो, तो एज एम आर जो है, एज एम आर तभी पता चलेगी जब हम वचन, सब्जेक्ट कितने वचन का है तो हम पहचान लें, तो सब्जेक्ट कितने, कौन सा वचन है सब्जेक्ट, यहाँ पर वे हैं, वे बहुत सारे हैं, नहीं बहुवचन, बहुवचन करता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले नियम में ही। उसके बाद कमरे में क्या कर रहे हैं, तो वे हैं, तो दे, नहीं सब्जेक्ट, सूत्र कह रहा है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। उसके बाद कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने के लिए क्या होता है, हमने बताया डू, तो डूइंग हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आईएनजी जुड़ गई। फिर इन द रूम, यानी वो कमरे में। ठीक है, उसके बाद चौथा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लड़के तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं। ठीक है, तो लड़के बहुत सारे हैं पहली बात तो क्यों की पहले हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सूत्र के अनुसार चलो। सूत्र कह रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है यहाँ पर, तो क्या क्या क्यों है ना यहाँ पर, तो हमने क्यों लगा दी, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर सब्जेक्ट के बहुवचन में आता है, यानी बहुत सारे हैं कि लड़के क्यों नहीं, लड़के जो हैं बहुत सारे तो होंगे, तो आर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे के लिए आर, यानी बहुवचन के लिए आर। बॉयज़ मतलब बॉयज़ नहीं लड़के। फिर नहीं के लिए हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र में लिखा हो ना लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर बजाने की, जो ताली बजाना इंग्लिश क्या होती है, क्लैप। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्लैपिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि सूत्र कह रहा है कि आईएनजी जोड़ो उसमें वर्ब में, तो मैंने आईएनजी जोड़ दिया, तो क्लैपिंग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो एग्जाम्पल नंबर पढ़ते हैं 5वां। एग्जाम्पल नंबर 5वां देखो, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5वां देखो यहाँ पर, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। तो यहाँ पर पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों, क्योंकि इंग्लिश भाई, फिर उसके बाद धोबी एक ही तो है, यानी एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। फिर धोबी की इंग्लिश क्या होती है, वाशरमैन, ठीक है, तो द वाशरमैन। फिर नहीं की क्या, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, क्योंकि नोट का तो यही नियम है कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है। नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नोट, तो नोट लगा दिया, ठीक है। और धोने क्या होती है, वाश, यहाँ पर आई एन जुड़ गई, क्योंकि वाश क्या है आपका वर्ब है, और सूत्र का रहा वर्ब में आई एन जोड़ो, तो वर्ब में हम आई एन जोड़ेंगे तो वाशिंग हो जाएगा, ठीक है, वाशिंग हो गया। और कपड़े के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यानी सूत्र का रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, कपड़े, उसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद 5वां एग्जाम्पल पढ़ते हैं। 5वां एग्जाम्पल देखो, तुम अपने मित्र को पत्र कब लिख रहे हो। तो यहाँ पर जो कब है वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, ठीक है। अब तुम हो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम बहुवचन में आता है, तो बहुवचन करता है साथ आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आर लिखी गई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ है आर, ठीक है। उसके बाद देखो आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू, यहाँ पर जो है यू लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है यू, ठीक है। फिर सब्जेक्ट सूत्र का रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट लिखने के लिए क्या होती है, राइट लिख दिया, लेकिन हो गया राइटिंग, क्योंकि हम जानते हैं आई एन जोड़ेंगे, नियम है इसका, तो राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यानी सूत्र का रहा ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, और वो किसके लिए लिख रहा है, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र के लिए, यानी टू योर फ्रेंड, ठीक है, उसका क्वेश्चन मार्क। तो आज आपने सीखा प्रेजेंट काउंटिन्यूस टेंस किस प्रकार बनाते हैं, ये सब कुछ सीखा आपने, ठीक है। और आप अपने सूत्र के अनुसार चलें, हर चीज़ को समझते चलें, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स।